आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है इजराइल सेड वी विल स्वेप्ट रफा इफ एनी हमास टेररिस्ट फाउंड, पाकिस्तान मीडिया क्राइम। तो भाषण नहीं करते हैं, डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आशा करेंगे वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और साथ में चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस्राइली दहशतगर्दी के बायस गजा के मकीनों को एक और कयामत खेज रात का सामना रहा। हैवान सिफ्त फौज ने आलमी अदालत के अहकामात को रोंदते हुए रफा में पनाह गुज़ीन कैंप पर आग और बारूद की बरसात कर दी। दोस्तों, रफा में इजराइल ने अटैक करा, एक रेफ्यूजी कैंप में 45 लोग फड़का दिए। वहां पे पूरे दुनिया भर में कंडेमनेशन हो रहा है, हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, फलाना चल रहा है, ढिमका चल रहा है। ये लड़ाई चल रही है बड़ी भीषण और ये 7 अक्टूबर के बाद शुरू हो गई थी। इजराइल ने जो डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस हैं उनके कैंप्स पे हमले किए हैं। रफा सिटी के अंदर ऐसा जोन जिसको बिल्कुल सेफ कहा गया था, जिसमें 40 लोग मारे गए हैं। आप इमेजिन करें, दुनिया में कोई कानून नहीं है, देयर इज नो लॉ ऑन दिस अर्थ। जो रफा पर अटैक हुआ है उस पे नेतन्याहू के स्टेटमेंट, अरे वो पागल आदमी का जिक्र हमें वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा लेकिन चूंकि वो इस थिएटर में, ये जो जंगी थिएटर है, उसमें एक अहम किरदार है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमास एंड लश्कर तैयबा एंड जैश मोहम्मद? क्या फर्क है? जो इनको सपोर्ट कर रहा है, ऑल आइज ऑन रफा, यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, यू आर सपोर्टिंग जैश मोहम्मद, यू आर सपोर्टिंग लश्कर तैयबा। इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। ठोको इनको, मैं बता रहा हूं, ठोको। फलस्तीनी लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, आपने देखा होगा अरब दुनिया भी खामोश थी और कई ममालिक खामोश थे इस बात पे, क्योंकि जो पहल हुई थी वो हमास की तरफ से हुई थी। हमास जो एक लश्करी तंजीम है, जो एक आप उसको टेररिस्ट तंजीम भी कह सकते हैं, जो कि एक पॉलिटिकल तंजीम भी है, कभी भी हमास के किसी एक्ट की सपोर्ट नहीं की और खासतौर पर वायलेंट एक्ट की सपोर्ट नहीं की। पूरी दुनिया चीख रही है, खाना उन तक नहीं पहुंच रहा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से राफा में बर्बादी मचा रहा है इजराइल। और कई लोग, मैं देख रहा हूँ भारत में ही ऑल आई ऑन राफा करके स्टेटस लगा रहे हैं, कई बुद्धिजीवी हैं। खैर, मैं उन पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हम सबको समझना होगा कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। हमास ने पहले हमला किया इजराइल पे। इससे पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मामला ठंडा था। फिलिस्तीन के लोग जाके इजराइल में काम करके अपना रोजी रोटी चला रहे थे, ठीक है। हमास ने 700-800 जो है इजरायली लोगों को पहले मारा, बंधक बनाया, उनको प्रताड़ित किया। इसके बाद फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई कि भाई बदला तो हम लेके रहेंगे, चाहे पूरे के पूरे गाजा को शमशान बना दे, लेकिन एक एक इजरायली नागरिक का बदला लिया जाएगा। अगर पाताल में भी हमास के आतंकवादी छुप गए तो पाताल को भी बर्बाद कर देंगे, ठीक है। पता चला कि राफा के आसपास क्षेत्रों में कुछ आतंकवादी हमास के छुपे हुए हैं। इजराइल ने वहां पे भी हिट किया। अब राफा के जो ये रिफ्यूजीज कैंप थे जहाँ पे लोग रह रहे थे, उस पर भी निशाना बन गया और हजारों की संख्या में लोग वहां पे राफा में मारे गए। और इजराइल कह रहा भाई हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब तक एक एक आतंकवादी, उन्होंने माफी मांग ली कि भाई ठीक है गलती हो गई, हमें माफ कर दें बस, ठीक है। और हमारा टारगेट जारी रहेगा, हमास के आतंकवादियों को चुन चुन के एलिमिनेट करेंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए। और दोस्तों, यही होना चाहिए। भारत या और किसी देश की तरह नहीं, हमारे 10 नागरिक को मार दिया, हमारे जवानों को शहीद कर दिया, कोई बात नहीं। ये वाला एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। जब तक टिट फॉर टैट नहीं होगा, ये आतंकवादी संगठन सुधरने वाले नहीं है। जानिब से इजराइल को रफा में फौजी ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म देने के बावजूद इजराइल की तरफ से महफूज करार दिए गए इलाकों पर बमबारी तेज कर दी गई है। और बज़ाहिर यूं लग रहा है कि जैसे ही दुनिया इजरायली जराइम पर आवाज उठाती है, वैसे ही नेतन्याहू गजा पर बमबारी को तेज कर देता है। टुडे आई वांट टू आस्क देम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमास एंड लश्कर तैयबा एंड जैश मोहम्मद? क्या फर्क है? जो इनको सपोर्ट कर रहा है, ऑल आइज ऑन रफा, यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, यू आर सपोर्टिंग जैश मोहम्मद, यू आर सपोर्टिंग लश्कर तैयबा। इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। ठोको इनको, मैं बता रहा हूं, ठोको। ये दीमक की तरह ना, ये रेडिकल्स जो हैं, मैं रेडिकल्स की बात कर रहा हूं, दीमक की तरह पूरे मुल्क को चाट जाएंगे। दे विल डिस्ट्रॉय दिस कंट्री फ्रॉम विद इन। तुम लोग का क्या, तुम तो फ्लाइट पकड़ के चले जाओगे लंदन रहने के लिए? इट्स वेरी हॉट इन इंडिया, लेट्स शूट इन लंदन। ओ भाई, ऐसे नहीं होता। ऑल आइज ऑन रफा। क्या चल रहा था रफा क्रॉसिंग में? क्या हो रहा था? क्यों गई इजराइल रफा? क्योंकि वहां से जो सामग्री आ रही थी, राहत सामग्री, वहां से जो एड का सामान आ रहा था,
Hamas was smuggling weapons inside. It was Hamas that again attacked Israel. Did you condemn the barrage of rockets that they fired a few days back? Did you condemn the fact, even today, आज की तारीख में भी hostages हैं? आपने कभी मांग करी उसकी? That Hamas जानबूझ के अपने headquarters, अपनी guns, अपनी missiles, अपने explosives वहीं पर रखता है रेफ्यूजी कैंप के बीच में, और वहां से रॉकेट फायर करेगा. जब इजराइल वही रॉकेट की जगह पे अपना रॉकेट मारेगा, फिर बोलेगा इतने लोग मर गए. I don't think Israel is responsible for the death of civilians. I think Hamas is responsible for the death of Palestinian civilians. रफा सिटी के अंदर ऐसा जोन जिसको बिल्कुल सेफ कहा गया था, जिसमें 40 लोग मारे गए हैं. आप इमेजिन करें, दुनिया में कोई कानून नहीं है. There is no law on this earth. अब उस कैंप को बॉम्ब करने का क्या फायदा? अब इजराइल कह रहा है कि वो गलती लग गई है, ये एक ट्रैजिक इंसिडेंट है, हजारों लोग मारे गए हैं. यार, इंटरनेशनल सिस्टम किधर चला गया है? ये जो लोग बात करते हैं हमास ने इजराइल पे अटैक किया, बिल्कुल गलत किया. लेकिन हमास ने इजराइल पे अटैक किया, वो भी गलत किया. लेकिन आए इस चीज के ऊपर भी बात करें कि जो इजराइल जो वहां पे कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, वो क्या कर रहा है? जो इजराइल फलस्तीनियों के साथ कर रहा है, वो क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन जमीन का नहीं है, ये क्वेश्चन यहूदी होने का या मुसलमान होने का नहीं है, ये क्वेश्चन इंसानियत का है. द बॉन्ड विच कनेक्ट्स अस इज ह्यूमैनिटी. दुनिया में अब वो इंडिया के क्या प्राइम मिनिस्टर लफ्ज बोलते हैं, विश्व मित्रा पता नहीं क्या के कुछ इस तरह के लफ्ज बोलते हैं वो, ठीक है. अब दुनिया का जो बॉन्ड है वो किस चीज पे है? इंसानियत है. अगर इंसानियत ही नहीं है तो फिर पीछे क्या रह जाता है? अगर आपको इस चीज की तमीज नहीं है कि कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरा माँ है, कोई मेरी बाप है, कोई इंसान है, कोई जानवर है, मतलब ये तमीज करना, ये मैनर्स करना तो बड़ी जरूरी चीज है. अब अगर हम इस चीज पे आके बैठ जाएं, वो जी उधर देखे ना जी हमास ने किया था, भाई हमास ने किया, गलत किया. हमने कभी भी हमास के किसी एक्ट की सपोर्ट नहीं की, कभी भी हमास के किसी एक्ट की सपोर्ट नहीं की, और खासतौर पर वायलेंट एक्ट की सपोर्ट नहीं की. और मजे की बात यह है कि अब तो सारे का सारा जमाना ही उठ खड़ा हुआ है. सारी दुनिया बोल रही है यार कि ये जो इजरायली स्ट्राइक है, एक टेंट के ऊपर, एक कैंप के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अपनी वर्डिक्ट दे चुकी है कि भाई हम अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, योआव गैलेंट डिफेंस मिनिस्टर के, उधर से हमास की लीडरशिप के वारंट जारी किए गए हैं. मतलब ये क्या तरीकाकार है यार? मासूम बच्चे हैं, पूरी दुनिया चीख रही है, खाना उन तक नहीं पहुंच रहा. मतलब आप सिर्फ वो आईसीसी की वर्डिक्ट ही पढ़ लें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वर्डिक्ट पढ़ लें. ये दोस्त कह रहे हैं यूएन हैज फेल्ड. बिल्कुल, यूएन फेल हो चुकी है. ये जो फलस्तीन का सवाल है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पीस ऑफ लैंड. देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन द वॉर विच इज कॉल्ड एज अ जस्ट वॉर. वॉर तो आप लड़ें, हम नहीं कहते आपको आप ना लड़ें वॉर. आपका जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करें. आपका जो इंटरेस्ट है फॉलो करें. पर ये क्या बात हुई यार कि आप जो है वो इस चीज पे आ जाएं और कहें कि नहीं हमने मारना ही मारना है. ये ज्यू और मुस्लिम का नहीं है, ये ज्यूज और मुस्लिम की बात नहीं है यार. ये बात, इसको इंसानी एंगल से देखिए. अगर हम इंसानी एंगल से, ह्यूमैनिटी के एंगल से चीजों को देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी. अगर आप ये समझेंगे कि इसको नहीं ये ज्यू है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये इंसानियत नहीं है, फलान है, ढमकान है, और भाई ऐसे हमें चीजों की समझ. दोस्तों, राफा में अब इजराइल ने स्ट्राइक किया या राफा के आसपास क्षेत्रों में, वहाँ पे मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे उसमें एलिमिनेट हुए जो आतंकवाद को समर्थन नहीं करते. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर फिलिस्तीन के लोग आतंकवाद के खिलाफ हो जाएं और हमास के आतंकवादियों को खुद ही इजराइल के सामने पेश कर दें कि भाई ये लो, इन्होंने आप लोगों को मारा है, इन्होंने आप लोगों को परेशान किया, हमने तो नहीं कुछ किया है ना, तो ये लीजिए आप आतंकवादी, और मामला रफा दफा. फिलिस्तीन के लोगों को हमास की साथ देने की क्या जरूरत है? आतंकवाद का साथ देने की क्या जरूरत है? अब आतंकवाद फिलिस्तीन के लोगों में छुपे हुए हैं, अब आतंकवाद को टर्मिनेट करने जाएगा इजराइल तो लोकल्स भी उसमें साथ में एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है, होल आई ऑन राफा नहीं भाई, शुरुआत किसने किया? हमास ने. तो ऐसे काम नहीं चलेगा.
भारत की तरह इसराइल देश नहीं है और किसी और देश की तरह नहीं, कोई बात नहीं, हमारे 10 जवान एलिमिनेट हो गए, शहादत हो गए तो उनको पैसे वैसे दे के छोड़ दो। नहीं, मुआवजा तो तभी पूरा होगा ना जब उन जवानों को जिसने मारा है, जिन आतंकवादी ने, हम उनको निपटाएंगे। तो इसराइल का यही टारगेट है। जब हमास के लोगों ने 800-900 इसराइलियों को पहले मारा, तो वो हमास के जितने भी आतंकवादी अगर दुनिया में है तो इसराइल का बदला पूरा नहीं। हमास के एक एक लोगों को इसराइल जब तक एलिमिनेट नहीं करेगा, गाजा क्या इसके आसपास के इलाके भी शमशान हो जाएंगे। मुझे तो यही लग रहा है। अंधाधुंध गोलाबारी, अंधाधुंध बारूद बरसा रहा है। जहां पे भी मैं तो सुन रहा था, एक इजरायली पर्सनल एक वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, वो कह रहे थे कि भाई सैनिकों को यही ऑर्डर है कि अगर जहां तुम्हें लग रहा है यहाँ हमास के आतंकवादी हो सकते हैं, दाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चाहे लोकल्स हो चाहे जो हो, बस ये कोशिश रखो कि जो निर्दोष लोग हैं वो ना एलिमिनेट हो, लेकिन अगर 1% भी चांस है वहां आतंकवादी है, ठोक दो। ये तो टारगेट है उनका, और ये टारगेट हर देश का होना चाहिए, तभी दुनिया से आतंकवाद का नाम और निशान खत्म होगा। वरना भाई आतंकवाद को पनाह देने वाले बहुत हैं। कश्मीर में कहाँ से निकलते थे आतंकवादी पत्थर फेंकने, फिर छुप जाते थे, मिलते नहीं थे, कहाँ से थे? है जवाब। अगर इजराइल वाला तरीका अपनाता ना तो अब तक पीओके मिल के पूरा शांत माहौल हो चुका हो। काफ़ी हद तक खैर अब कश्मीर में शांति है, पीओके लेना बाकी है। जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई अब तक तो इजराइल एंड गाजा एंड पैलेस्टीन ये बातें चल रही थी। 1 महीने से उसमें साथ एक नाम जुड़ चुका है, वो इजराइल का। याद ही होगा वहाँ पे जो ड्रोन से भेजे थे इजराइल वालों ने, लेकिन एक भी ड्रोन से कुछ हुआ नहीं। इन लोगों ने ईरान वाले, ठीक है। अब इजराइल के साथ तो भाई जल्द से जल्द ख़त्म करो ये बवंडर, ये युद्ध वुद्ध, ये अच्छा नहीं है आज के टाइम में। मैं तो यही कहूँगा भाई, क्या करें यार, इसमें युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता। वो फिर कितना भी ताकतवर हो ना, लॉस्ट दोनों साइड होता है, दर्द दोनों साइड होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब ये सब कुछ भाई ख़त्म करो, दुनिया को आगे बढ़ाओ यार, अच्छी बातें करो, मज़ा करो, और हम गुजराती कहते हैं ना, खाओ पियो और जलसा करो। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।